नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आज मैं हाँ सतनाम सत्संग ग्राम चंडी जेकर आयोजक रही से संत शिरोमणि गुरु घासीदास सेवा समिति ग्राम चंडी। और ऐसा सतनाम सत्संग प्रत्येक गांव होना चाहिए जेकर से बाबा जी के सतनाम संदेश के प्रचार होते पूरा मानव समाज में। और ग्राम चंडी अभनपुर के पास स्थित है जहां ये प्रथम वर्ष सत्संग रही से। और हमार बाबा संत टिकन भारती बाबा जी के गांव हर एक ग्राम चंडी है। तब मैं आज कार्यक्रम के वीडियो लेकर आया हूं जहां बाबा जी बहुत अच्छा सतनाम पितक वर्णन करेंगे ज्ञान के। तो वीडियो अंत तक देखो संत समाज, और अच्छा लगे वीडियो हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ हमारे चैनल ला, और वीडियो ला अधिक से अधिक शेयर करूँ। जय सतनाम। इसी प्रकार से जब जीव संसार सागर में आते जी तो मुट्ठी बांध के आते रे भाई। भैया माता के उधर में जब बच्चा आते तो अपन भाग ल लेके अपन तकदीर ल लेके मृत लोग संसार सागर में आते माता के उधर से। और जब यहाँ ले जायल पड़ते हंसला तो माया ला छोड़ करके माया के नगरी ला यहाँ से हाथ पसारे जायल पड़ते पंडित जाना है पंडित महाराज, यहाँ कुछ लेके नहीं जाना। मुट्ठी बांध आई जगत में हाथ पसारे जाना है। और इसी प्रकार से ज्ञानी गुरु है तो स्मृत लोग संसार सागर में घूमने विचरने लगे हैं। हे पिता कहाँ पर जाऊं, कहाँ पर मेरे लायक माता पिता है। और इसी प्रकार से घूमते हुए दिल्ली शहर में पहुंचे हैं जी, जहाँ के राजा मलिक्ष राजा शिरोमणि जेकर रानी सत्य है, रानी सत्यावती है, जेकर 60-65 वर्ष की उम्र होते 65 वर्ष की उम्र में रानी राजा के कोई संतान नहीं रहा है पंडित, निसंतान रहा है जी। जहाँ पर मलिक्ष राजा के अंगना में एक कैस हाथ के जैत खाम गड़े है जी, सादा के पताका लहरात रहेगा पंडित महाराज। जिला देख करके ज्ञानी गुरु है तो वही मलिक्ष राजा शिरोमणि के घर में पहुँचे हैं जी। वही के घर में पहुंचे, लगते सतनाम के पुजारी है, चलो इसी के अंगना में चलना चाहिए करके मलिक्ष राजा शिरोमणि माता सत्या के महल में आए। और छोटे से बालक के भेष बनाए, नार फूल सुधा लगे हुए माता सत्या के पलंग में खेले लगे हैं जी। रानी है तो उनको कुछ काम से रजवाड़ा में रहा है। जे लौकर दासी है तो देखे है दासी बड़ा खुशहाली हो गए। हे सतनाम, आज राजा रानी के कोई संतान नहीं, आज कहाँ से कर पलंग में छोटे से नार फूल लगे बालक खेला थे। देख के बड़ा खुशहाल हो गई दासी है तो। और सुंदर चलता ही रानी ला बताऊं करके नाचते गाते ठुमकते हुए जाने लगे हैं। चला रानी देखे है और पूछे लगे है, कस रे दासी अति कैसे तोला का खुशहाली छा गए, मार नाचते गाते ठुमकते हुए आता है। कैसे तो लोग खुशहाली छा गए दासी कहे तो रानी दासी है तो कहने लगे, का बताओ रानी अद्भुत अचंभा देख लिया और मलमल पुलकित हो। ऐसे अचंभा देखे हैं रानी, आज खुशहाली के मारे मुला सहे नहीं जाते, लेकर से नाचते गाते आपके पास में आते हो तो कहा गा और रानी तोरे भाग बड़े तोरे करम बड़े, रानी तोरे महलों में बाला कटले तोरे भाग बड़े हो तोरे रानी तोरे महलों में बालक खेले, रानी तोरे
पलंग में खेलते पलंग में खेलते ये देनार फूल लगे लइका पलंग में खेलते पलंग में खेलते खुशियाली मोला छागे और नाचता हवा के रानी तोरे महलों में बाला लगे सदगुरु घासीदास बाबा की जय। जब इतना बात बता है दासी कहे लगे और रानी तोर भाग बड़े तोर करम बड़े रानी तोरे पलंग माँ बालक खेले। रानी तो नाक क्रोधित हो गई जी पंडित और कहने लगे हतरे दुखाही दासी आज मोरे मैके से आए हुए आज दासी और मोरे निंदा लगावत हो चरे दासी चाहो तुम्हें राजा के रानी हो था ये तो धड़ में विशील अलग करा सको धड़ से। रानी आसमान क्रोधित हो गई जी पंडित। दासी कहने लगे का भाई इसमें तो दासी आते रानी पर मोर वचन ला सुन ले जाके अपन महल्ला निहार ले जाके तो पहली देख ले रानी अगर मैं कोनो झूठा कहा तो ना तो मोर सिर धड़ से लग कर देवे कहे लगे। जब रानी जाके महल्ला देखे सिर तो में दो दो बालक खिलत रहा है। दासी कहने लगे मैं तो एक ही बालक ला देख के आ रहे रानी आज तो महल में दो दो बालक खिलत है। सहज गुरु के पीछे में काल निरंजन भी आहे जी पंडित महोला जगा दे दे बड़े भैया महो तोर चरण के पीछू में आता हूँ जी कह के काल निरंजन भी आहे जहाँ जहाँ सत जाते वहाँ वहाँ सत भी जाते जी। और इसी प्रकार से छोटे भाई बन करके काल निरंजन वहू होकर पलंग के नीचे में खेले लगे हैं। रानी दो बालक देख के बड़ा आनंदित हो गए बड़ा खुशहाली छा गए। और इसी प्रकार से रानी राजा है तो सुंदर दिल्ली शहर से सुंदर बुला है। दोनों बालक के नार फुल सीने हैं सुंदर नहराए बुलाए से के चुप रहे नया नया वस्त्र आभूषण पहना है जी और सुंदर नामकरण करा है पंडित बुला करके जो पलंग के ऊपर में रहा है उधर गुरु बाला नाम रखे है पंडित और पलंग के नीचे में रहा है उधर पीर नाम रखे है जी। बोलो गुरु बाला साहेब की। और इसी प्रकार से रानी सत्या बड़ा आनंदित हो गए और पलंग के बालक ला पाहों के हाथ ला बढ़ाए लगे आगे। तो पलंग के बालक क्या कहा थे पंडित ये समझ पकड़िया मोरे बाही वो सत्ता रानी समझ पकड़िया मोरे बाही
माल पकड़ हो रानी नहीं ते डुमरिया जल गहिर पानी जही बालक बांधे लगुना घोनिया ये जही बालक बांधे लगुना घोनिया ये बांधे लगुना घोनिया बांधे लगुना ये बांधे लगुना घोनिया बांधे लगुना ये वही बालक मैं तो नहीं वो सतरानी समझ पकड़ गई जैसे छोटे से बालक रथे और हमार माता मन पाँव में सुंदर घुंघरूला बांध रही थे मोर बेटा कोनो ध्यान झंडाए दाई और कोनो जाही तो घुंघरू के आवाज ला सुन के मैं जान डर हो गई के जैसे हमार माता करुणा बांधरी बाबा घासीदास के पाँव में घुंघरू मोर बेटा घासी अगर कोनो डहान जाही तो मैं जान डर हूँ दाई कही के आवाज से पता चल काबर काम बुता में भुला रहे था कोनो एती होती चल दी वो घुंघरू के आवाज न सुन के मैं जान डर हूँ कही के इसी प्रकार से समझाए लगे हैं जैसे छोटे से बालक रथे माता सुंदर पाँव में घुंघरूला बांध रहे वैसे मैं साधारण बालक नो हूँ माता कहे ये कांचा पीतल के दाई मूर्ति मड़ाए ये कांचा पीतल के दाई मूर्ति मड़ाए ये बाराना बारन के वो माँ फूला चढ़ाए ये किसम के वो माँ फूला चढ़ाए दाई फूला चढ़ाए और मुख से वो बोलता नहीं वो सतरानी समझ पकड़ हमरे सुंदर कांच पीतल के मूर्ति ला मड़ा रहे थे भगवान कह के नाना भांति से और किस्म किस्म के भगवान के चरण में फूल ला चढ़ाते पर वो मुख से बोले नहीं वैष्णव बालक मैं नोहा दाई कह लगे ये हम तो लन दाई सत कर सौगा ये दे हम तो लन मैया सत कर सौगा ये सत कर सौगा वो सत कर
सत्ता रानी समझ पकड़िया मोरे माँ। बतलाने लगे हैं ज्ञानी गुरु है तो हम तो सत के सौदा लेकर के आए हैं माता, हम पत्थर पूजने वाले नहीं हैं। तुम्हारे दिल्ली शहर में नाना प्रकार से जीव हिंसा होते माता, गौ बलि होते, जुआ शराब डकैत नाना प्रकार से अत्याचार होते, ये सब ला बंद कराओ कबे तो मुला पा सकता माता कहे। माता सत्य है तो संकल्प करेगा पंडित। ठीक है बेटा, आज के बाद में दिल्ली शहर में जीव हिंसा नहीं होने देगा, बलि होने देगा, सदा सतनाम ला मान हो, गद्दी आसन के पूजा करूं, सत छोड़ के सत के पूजा नहीं करो। दिल्ली शहर में जुआ शराब नाना प्रकार सत्याचार हो सब बंद कराऊं बेटा करके संकल्प करे। और इसी प्रकार से राजा मलेच्छ राजा शिरोमणि रानी सत्या तो बेटा पा करके बड़ा खुशहाली हो गई। और इसी प्रकार से सुंदर ब्राह्मण बुला करके नाम संस्कार करा है। जो पलंग ऊपर में रहा है होकर गुरु बाला नाम रखे हैं, और जो पलंग के नीचे में रहा है होकर पीर नाम रखे, गुरु बाला साहेब की। इसी प्रकार से बाला गुरु और पीर है तो बाढ़े लगे हैं आगे। और इसी प्रकार से जब 10-12 साल के हो है गली खोर में खेले कूदे घूमे लगे हैं। पंडित जी, ये बलदेव साहब तरफ से 101 रुपये बाबा चरण में अर्पित हुए। अच्छा, राज चौगुना देना सब लोग श्रद्धा भक्ति की जय, बोले तो गुनगुन परिवार की जय। सत्य नाम ये दुनिया में सारहावना, ये बेंजो मास्टर ये सत्य नाम सार है, देख समझ ले, और बाकी सब बेकार है ना। सत्य नाम ये दुनिया में सारहावना, दिया तरी पाछू है दिया सत्य नाम नाम ये दुनिया में सारहावना, दिया तरी पाछुआ
सर्व कमाई दुनिया में भाई का था भैया, भाई नहीं कहा था। हाँ, भाई का नहीं कहा था भैया, भाई कहा था, है ना? पहले समझ लेना है, भाई ने क्या था, भाई के होगा। सर्व कमाई दुनिया में भाई, 16 दिन गिला सब लगा। नाम ये दुनिया में सारहावना, दिया तरी पाछू है दिया। और इसी प्रकार से दो बेटा पा करके माता सत्या और फिर मलेच्छ राजा शिरोमणि बड़ा आनंदित हो है। आगे चल के 10-12 साल के हो है, बाला गुरु है। तो एक दिन अपन माता सत्या ला कहे लगे, पंडित हे माता सत्या, आज ये संसार सागर ला छोड़ के मैं सतलोक जाते माता, पुरस पिता के लोग जाते। अरे तोर कच्चा काया है बोला, सतलोक से अमृत लाते, सत्यान लाते माता, तोर काया ला मर बना देते माँ। माता सत्या कहने लगी, कैसे कैसे गुड़िया थज बेटा बाला। हाँ माँ कहे, सुंदर एक गुड़िया के लिपाई पोताई कर दे माँ, और सुंदर 1.25 हाथ के रख दे भैया, सफेद गद्दी आसन बिछा दे, कपलन गैया गोबर मंगा करके लिपाई करके सोना के कलश जला दे, और एक नग धोती दे दे माँ। अपन ये कायाला छोड़ के 2.5 दिन के लिए मैं समाधि लगाऊं माँ, सतलोक जाऊं, वहां से ज्ञान अमृत लाऊं, और तुर कायाला मर कर दूं माँ। कहे भैया माता सत्य है, कहने लगे कैसे कैसे कथज बेटा बाला। हाँ माँ मैं सत्य कहता हूँ, मोर बात पे विश्वास कर माँ। कहे और इसी प्रकार से जैसे जैसे बाला गुरु कहे वैसे माता सत्य है तो करे है। आज जैसे इसी प्रकार से यहाँ पर गुरु के शेष सिंहासन लगे है, आज सोना के कलश जले है, सतनाम की जोत जले है। इसी प्रकार से जोत जला करके बाला गुरु है तो अपन हंसा को लेकर के काया को छोड़ करके 2.5 दिन तक के समाधि लगाए, और अपन हंसला सतलोक ले गए है। जैसे मातृदीप में पहुँचे माया देवी के लोक में, माया अष्टंगी देखे लगे हैं। कहाँ जाते बड़े भैया करके कहाँ जाते बड़े भैया? मैं पुरस्पिता के लोग जाता हूँ देवी। काबर जाता भैया? वहाँ से अमृत ला हो करके जाता हूँ देवी, और कुछ देर विश्राम कर ले भैया। कहे अभी विश्राम करे के समय नहीं है देवी, अवसर आने पर जरूर मैं विश्राम करूँ।
और इसी प्रकार से जब सहज क्रोला सतलोक जाते हुए देखे हैं, माया है तो कुटिलता चले है, चतुराई चले है। जय हो भैया। आज सिरतोन में सतलोक से ज्ञान अमृत लाही, हमर बने बुना राज्य सबो चौपट कर ही बनते इसी समय के समय है। इनके कार्य में विघ्न विनादा विघ्न बाधक डाला जाए, रुकावट डाला जाए। इसी प्रकार से सुंदर एक ग्वाल इनके भेष धारण बना है और सुंदर दूध दही की कसेली रखे बगल में जी पंडित। और दिल्ली शहर में गली गली में घूमे लगे हैं, ले दूध ले दही ले करके घूमने लगे हैं। और इसी प्रकार से घूमते हुए बाला गुरु के छोटे भाई के पास पहुंचे जी पंडित। पीर के पास पहुंचे हैं और पूछे लगे पीरला, कसगा पीर तोर बड़े भाई बाला कहाँ है, जानता बेटा कहे नहीं जाना, माता कहे खिलत कुदत हो इतने बड़ दिल्ली सहारे कोनो में तय निचट बुद्धू हज बेटा बाला। पीर त निचट बुद्धू हज का तोर बड़े भाई बाला है तो बहुत बड़े यज्ञ करत है बेटा, ओ कर यज्ञ पूर्ण हो जही तो सारी दिल्ली शहर के राजपाट है तो तोर बड़े भाई के हो जही। और तो है राजपाट से वंचित हो जाबे, दरोगा चपरासी के भांति हो जाबे। तो क्या करना चाहिए माता कहे, चल जैसे मैं कहा था उसी प्रकार से करो कहे। और इसी प्रकार से चल तो बड़े भाई कहाँ लोग खोजतन कहे। और खोजते हुए जिन घर में समाधि लगा रहा है वहीं पर पहुँचे हैं और माता सब चला पूछे लगे हैं, कसदाई हमारे बड़े भैया बाला कहाँ है, ओला बता दे माँ कहे। माता सच्चा कहने लगे जी मैं कहा जान हो बेटा, कोनो मेरे खिलाफ खुदात होहीगा, जा खोज ले अपने बड़ दिल्ली ही बेटा कहे। फिर कहने लगे सब जगह ला मैं खोज डरे माता, बड़ बड़े भैया के कोनो में रहता पता नहीं पाया, लगते यही कुरिया में छुपे है, इसे मला लगा थे माँ ये कुरिया के ताला खोल दे। इस प्रकार से पीर है तन हट करे है। माता सत्य कहने लगे यहाँ कहाँ तुर बड़े भाई रही बेटा बाला। पीर तुर बड़े भाई तो उन्हों मेरे खिलाफ कुदत हो जा खोज ले, यहाँ तो कतको दिन हो गए तारा जड़े है गए घर में गा, कई बरस बीत गए बेटा कहे। माता सत्या कहे पर फिर नहीं माने, अष्टंगी देवी है तो निशारा करते हैं यही के तोर बड़े भाई छुपे है बेटा। पीर करके पीर है तब कहने लगे एक कुरिया के ताला तोला खोले पड़ी माता, अगर ये कुरिया के ताला ला नहीं खोलवे माँ तो देख ले तलवार ला अपन सिर धड़ से लग कर दो माँ कहे। माता सत्या बड़ा समंजस में हो गए। आज बड़े बेटा समाधि लगा है 2.5 दिन के लिए, 2.5 दिन के बाद अपन काया में वापस आहूं करके का अपन काया में आही कि नहीं आही कर कोई गारंटी नहीं है। आज छोटे बेटा है तो तलवार लेके खड़े है दाई, अगर कुरिया के ताला नहीं खोले तो अपन सिर धड़ सलग कर दूंगे के। माता सत्या समझाए लगे भैया बेटा मैं वचनबद्ध होगा, 2.5 दिन तक के कुरिया के ताला नहीं खुल सके बेटा, 2.5 दिन के बाद में कहीं कर ले मेरे भाई कहे, पर फिर मानने वाले नहीं है। मानने वाला नहीं है, जिद करते तोला एक कुरिया के ताला खोले चले पड़ी माँ, नहीं खोलबे तो देख ले भाई अपन धड़ से मैं सिर लग कर दो कहे लगे। और इसी प्रकार से वश होकर के माता सत्या है तो कुरिया के ताला के चाबी ला फेंक गए जी। फिर है तो ताला ला खोले है, कुरिया में प्रवेश करे है। बाला गुरु समाधि लगा रहा है, समाधि स्थल में जाके देखे हिला डुला के, बाला हिले न डोले बोले न गोठियाए, काबा रोकर काया में तो जी नहीं रहा है, हंसा तो सतलोक चले रहा है जी। तो देवी अष्टंगी है तन कहने लगे बेटा पीर बनते तुर भाई के कायाला सुंदर अर्थी बना के आम और पीठ में सवार हो जा बेटा। माता अष्टंगी है तो उड़न पखेड़ू घोड़ी बन गए और आप
मोर पीठ में सवार हो जा बेटा, तोर भाई बाला के काया ले जाके कहीं दफन कर दो बेटा कहने लगी। और इसी प्रकार से माया अष्टंगी के बात ल मान करके फिर है तन सुंदर अर्थी बना है और बाला गुरु के काया लेकर के उड़न पखेड़ू घोड़ी में सवार हो है बाबा की जय। और इसी प्रकार से उड़ते हुए मक्का मदीना में ले जा है। 2.5 फीट गड्ढा खोद करके बाला गुरु के कायाला दफन कर दे है जी। और माया देवी है तो वापस फिर ला के दिल्ली में छोड़ दे है। पंडित जी मतलब इंजय आते मतलब जांच ले पड़ते हाँ जांच ले पड़ते आगे मतलब जांच ले पड़ी तब बोला मास्टर किसे कहा थी से इंजय आता तो बोल जांच ले लाके बोल पूरा 7 दिन में रहा पा उसने कहा नहीं से तबला में ले जाऊंगा हाथों ही लुका को तबला मास्टर हगा मतलब इंजय जांच पड़ते ना आबे थे यहाँ आबे तो सब ला जाए पड़तेगा। वही कहा थी नहीं यहाँ के नियम है रे भाई। सुन ला